हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं क्लास 9th वालों के लिए हिंदी ब्रिज कोर्स का वीडियो लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, हेलेन केलर। ठीक है, ये त्रैमासिक का लास्ट चैप्टर होगा। इसके अलावा त्रैमासिक में और चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे हिंदी ब्रिज कोर्स से। ठीक है बच्चों, तो यूँ समझ लो हिंदी ब्रिज कोर्स आपकी त्रैमासिक तक तो कंप्लीट हो चुकी है और 2-4 चैप्टर बचे वो भी मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम त्रैमासिक का फोकस है हमारा, तो त्रैमासिक के सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर को भी हम आज कवर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल नए आए चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बच्चों। ठीक है, तो जिनके पास ब्रिज कोर्स है हिंदी की निकाल लीजिए जल्दी से, और चैप्टर निकाल लीजिए हेलेन केलर वाला। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, ये जो पूरा पैराग्राफ होता है, जो भी पार्ट होते हैं आपके, उसको आपको कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ना है बच्चों। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कार्यपत्रक सोल्व करने लगो। नहीं, पहले आपको इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद हम कार्यपत्रक सोल्व करने वाले बच्चों। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, मैं आपको कार्यपत्रक यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। कार्यपत्रक फर्स्ट, जो कि शिक्षक द्वारा शब्दों को लिखना है, वो आप लिख देना। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आता है आपका कार्यपत्रक 2, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ वर्ड छोड़ दिए गए हैं, उसको आपको फिलअप करना है। देखो, सही प्रसर्ग भरकर वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, इसमें देखो, हेलेन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। ठीक है, से हमने यहाँ से ले लिया। एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया। ठीक है, ये सारे शब्द आपको इस पैराग्राफ में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना, उनको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो, ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ठीक है, शब्द सिर्फ आपको प्रयोग करना है और शब्द में वो जमना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ध्वस्त संसार सुख इसमें कुछ भी डाल दे, पर रोशनी, ऐसा नहीं, शब्द जमना चाहिए। जो शब्द इसमें फिट होगा वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, पर यहाँ पर यूज हो गया बच्चों। देखो, हेलन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ठीक है बच्चों, ये कार्यपत्रक सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका कार्यपत्रक 3। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, शब्दबोध र के विभिन्न प्रयोग आपको यहाँ पर करना है बच्चों। देखो, नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न प्रयोग करके आपको शब्द बनाने, नए शब्द बनाने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया श्रम, क्रम, राष्ट्र, ट्रक, पर्व, गर्व, नगर, डगर। ठीक है, देखो, पर्व में भी ये र यहाँ पर लग रहा है ऊपर। ठीक है, ट्रक में ये नीचे लग रहा है। ठीक है, र के कई सारे प्रकार होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। देखो, यहाँ पर हमने र से बनाया ब्रह्म, अगर, र आ रहा है बाहर, मतलब ऐसे शब्द आपको लिखना है जिसमें र आना चाहिए। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो और ये भी आप भर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस शब्द में र का प्रयोग होना चाहिए। देखो, ड्रम में र का प्रयोग हो रहा है, संसार में र आ रहा है, कार्य में र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये भर लेना आप। ठीक है, कार्यपत्रक 4। ठीक है, इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो, इसमें क्या है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, फिर प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देना है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। राजा हो या रंग, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। ठीक है, किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों इसका। देखो, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। ठीक है, रेखांकित मतलब ये कर रखे आपके। ठीक है, रेखांकित कर रखे ना, इन शब्द के आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं। देखो, रंग का मतलब होता है गरीब। ठीक है, रंग का मतलब क्या होता है बच्चों, गरीब। ठीक है, पर्वतारोही का मतलब होता है पहाड़ पर चढ़ने वाला। ठीक है, फिर क्या है आपका मूर्ख, मूर्ख का मतलब होता है बच्चों नासमझ। फिर क्या है आपका भ्रमित, भ्रमित का मतलब होता है शंकित। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका श्रम, श्रम का मतलब होता है बच्चों मेहनत, यानी कि अर्थ होता है मेहनत। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, राजा का विलोम शब्द जैसे कि रंग होता है, ऐसे ही विभिन्न या फिर शब्द के विलोम शब्द आपको लिखना है। कौन कौन से दे रखे, मूर्ख और गर्मी। देखो, मूर्ख का हो जाएगा विलोम बुद्धिमान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलोम शब्द आपके पूछे जाएंगे बच्चों और यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मूर्ख का विलोम शब्द क्या होगा, बुद्धिमान,
और गर्मी का विलोम शब्द होगा सर्दी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखो जैसे कि श्रम से श्रम बनता है, इसी प्रकार नीचे गए शब्दों को विच्छेद करना आपको। ठीक है, जैसे कि इस श्रम से हमने विच्छेद किया तो क्या बना, श प्लस र प्लस म, ये वाला बना। ठीक है, उसी प्रकार इनका विच्छेद हमने किया बच्चों। ठीक है, ये आप विच्छेद कर लेना है और आपको ये भरना है। ठीक है, जैसे ब्रह्म का हो गया, व्रत, गर्दन, गर्व, क्रम, ड्रम, पर्व, द्रम, सबका विच्छेद मैंने कर दिया है। आप आसानी से इसको भर देना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से इनको भी सोल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कार्यपत्रक 5, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पर जो आएगा र के विभिन्न प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। देखो इसमें क्या है, र के बहुत सारे रूप होते हैं। देखो जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ इस तरीके से, ठीक है, के रूप में लगता है। ठीक है, जैसे आप नर्म में देख सकते हो। ठीक है, ये रेफ लग रहा है ऊपर। ठीक है, ये र का प्रयोग हो रहा है। फिर शर्म में देख लो। ठीक है, इनका विच्छेद भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार र का एक और प्रयोग होता है, र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो, र उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये देखो आम्र में लग रहा है और आपका प्रमोद में ये लग रहा है आपका। ठीक है, प्र र लग रहा है। ठीक है, प्र के यहाँ र लग रहा है, प्रमोद। ठीक है, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, उदाहरण जो दे रखे हैं उनको देखते हुए अन्य शब्द बनाने हैं आपको। ठीक है, जैसे इस र का प्रयोग करके 2 शब्द यहाँ बनाए हमने। ठीक है, ये हो गया अगर और बाहर। फिर इस तरीके से आपको र के प्रयोग करना है, यानी कि वर्ष और धैर्य, इस तरीके से, यानी कि र का प्रयोग इस रेप के द्वारा आपको करना है। ठीक है, जैसे नर्म हो गया, नर्म में ये हो गया, शर्म में ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार फिर प्रतिक्रिया और प्रेम, इसमें इस तरीके से आपको शब्द बनाने हैं। तो विप्र यहाँ पर देख ला, और क्रिया, क्रिया में ये यहाँ पर र का प्रयोग हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देख लो, ये वाला शब्द है ट्रक और ड्रम। इसी प्रकार 2 शब्द और बनाने इस तरीके से, तो ट्रेन हो जाएगा और राष्ट्र हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये पूछी जाती है। ठीक है, कारक किसे कहते हैं, तो ये वाली परिभाषा आपको याद कर लेनी। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में कारक की परिभाषा पूछ ले तो इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ठीक है, ये कारक, विभक्ति चिन्ह और उदाहरण, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप। ठीक है, नीचे पीछे आ जाते हैं। फिर आपका एक कार्यपत्रक और बचा है, कार्यपत्रक 6। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर बताना आपको। ठीक है, कठिन शब्द जो उनके अर्थ यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो क्या है आपके पास, दृढ़ इच्छा शक्ति का हो जाए बच्चों, मजबूत शक्ति, मजबूत इरादे यानी कि शक्तिशाली फैसला। अपंगता क्या होती है, दिव्यांगता। अनूठी मिसाल का मतलब बच्चों अद्वितीय, जिसके प्रति दूसरा कोई नहीं, उसको हम बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, अनूठी मिसाल। दृष्टिहीन यानी कि अंधा। बाधिर का होता है बहरा। अंधकारमय का मतलब होता है प्रकाश रहित, जिसमें प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, विस्तृत का मतलब होता है बच्चों फैला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, झलक का होता है बच्चों चमक। कुंची नहीं फेर सका यानी कि ब्रश नहीं फेर सका। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। विकलांग का हो जाएगा बच्चों अपंगता। स्वावलंबी का हो जाएगा बच्चों आत्मनिर्भर। मशाल का हो जाएगा बच्चों आग। और ध्वस्त हुआ यानी कि समाप्त हुआ। और आबाद का हो जाएगा बच्चों स्वप्न। ठीक है, सॉरी संपन्न। आजाद का क्या होगा बच्चों, संपन्न। ठीक है, बाकी ये वाला तो आप अपने मन से कर सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है बच्चों, यानी कि त्रैमासिक में जो चैप्टर हिंदी ब्रिज कोर्स से आएंगे बच्चों वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पर त्रैमासिक के पेपर से रिलेटिव क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों। ठीक है, और त्रैमासिक की पूरी अच्छे से तैयारी आपको करवा देंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।